मोहम्मद हुसैन साहब लाहौर से सवाल कर रहे हैं कि दुआ करने के बाद हाथों को चेहरे के ऊपर फेरना, सर इस मसले के ऊपर अक्सर आइम्मा किराम में इख्तलाफात मिलता है, कोई सुन्नत कहता है, कोई बिदअत कहता है और बहस व मुबाहिसे भी होते हैं। इसके अंदर कौल फैसल क्या है, मैं जिक्र कर देता हूँ। मोहम्मद हुसैन साहब, सबसे पहले ध्यान में रख लीजिएगा, दुआ करने के बाद हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुआ हाथों को चेहरे के ऊपर फेर, इन्हें मना नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, ये नहीं करना, आप ऐसा ना करें, आप गुनाह का काम कर रहे हैं या बिदअती हो गए, बिल्कुल ऐसा जुमला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इसके अंदर इस्लाह करने की ज़रूरत है। एक कि दुआ करने के बाद अगर किसी ने हाथ फेर दिए चेहरे पर, ओके, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस सुन्नत नहीं कहना, इस चीज़ का इख्तियार करना, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ बिल्कुल साबित नहीं है। ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तामुल सदर अव्वल इसकी गवाही के ऊपर खड़ा है और ना ही इसके बाद। हाँ, ये ज़रूर है, मुसलमानों में एक बहुत अरसे से, शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि लंबा अरसा है ये रिवाज रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रहा है। इसके अंदर रिवायात को अगर हम देखेंगे ना तो एक दो रिवायात ऐसी आई हैं लेकिन उसकी सनद बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है। हाँ, बाज़ मुहद्दिसीन में जैसे इब्न हजर अस्कलानी, उन्होंने कोशिश की कि इन रिवायात को ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ उन्होंने हसन लिगैरिही करार दिया, लेकिन जितने भी मुहक्किकीन उलमा किराम हैं उन्होंने कहा ये इस्तिदलाल इनका कमज़ोर है, ये रिवायतें सही नहीं बैठती हैं। आप शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया साहब को भी देखेंगे, मोहम्मद बिन साले उसैमीन साहब को भी, मोहम्मद बिन साले मुनज्जिद साहब को भी, इसके अलावा दीगर कई उलमा हैं बड़े, वो यही जिक्र करते हैं कि ये रिवायतें बिल्कुल ऐसी नहीं है जिनसे इस्तिदलाल किया जाए। जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया साहब को भी अगर आप पढ़ें मजमूल फतावा में, वो जिक्र करते हैं फलैसा अन्हु फीही इल्ला हदीसा औ हदीसा ला तक़ूमु बिहिमा हुज्जा, ये रिवायतें इस काबिल नहीं है कि इनसे हम इस्तिदलाल करें, कोई नतीजा निकालें या सुन्नत की निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब कर दें। इस चीज़ की एहतियात सिर्फ चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, चूँकि ये काम बहुत अरसे से देखने में आ रहा है और कुछ काम ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, कि जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक मुसलमानों ने करते हुए देखा, उन्होंने पीछे करते हुए देखा, लेकिन हमें तामुल सदर अव्वल की गवाही नहीं मिल रही होती। तामुल सदर अव्वल की गवाही बहुत ज़रूरी है सुन्नत की पहचान हासिल करने के लिए। हर वो सुन्नत जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली तौर पर जारी करवाया हो, ये ज़हन में रखिएगा। कभी कभी किसी अमल में हमें तामुल सदर अव्वल की गवाही नहीं मिलती उसकी, लेकिन नफ़ी भी नहीं मिल रही होती। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, उसके अंदर आवाम अगर ऐसा अमल कर रही है, उसको बिल्कुल रोका नहीं जाता, बिल्कुल कर रही है, ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं, को वो हराम काम नहीं कर रहे, कोई बिदत का काम वो नहीं कर रहे, ना बिदत का इतलाक होगा। हाँ, सिर्फ उनकी इस्लाह करते चले जाएं कि इस काम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सुन्नत ना बोले, बस इस चीज़ की एहतियात चाहिए। इसी वजह से उलमाए किराम को भी तरगीब दी जाती है कि अवाम के सामने वो कभी इस काम को तर्क करें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये काम सुन्नत नहीं है नबी पाक अलैहिस्सलाम। इसी तरह आए बगाए उलमाए किराम लोगों को समझा भी दें कि भाई दुआ के बाद हाथों को चेहरे पे फेरने में कोई हरज नहीं है, लेकिन इसे सुन्नत ना नबी अलैहिस्सलाम की करार, क्योंकि गलत और झूठी निस्बत हो जाती है। ये मसला ऐसा नहीं है कि जिसमें बहस व मुबाहिसा किया जाए, लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, भाई ये सुन्नत काम है, ये बिदत काम है। अवाम के अंदर तशवीश भी पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उनकी इस्लाह भी की जाए। मैं यहाँ पर शेख इब्न बाज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे भी एक जगह ये सवाल हुआ, मैं चंद अल्फाज उनके पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जिक्र किया कि मसहुल वजह बाद दुआ लैसा बिदअ, कह रहे हैं कि चेहरे को हाथ फेर देना दुआ करने के बाद लैसा बिदअ, हम इसको बिदअत नहीं कह सकते, लाकिन तर्कुहु अफजल, लेकिन इसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना लोग इसको नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से सुन्नत करार दे देते हैं। आगे जिक्र कर रहे हैं लिअन्नल अहादीस फ़ीही ज़ईफ़ा, क्योंकि एक दो रिवायात जो इसके अंदर आई हैं उसकी सनद बिल्कुल काबिल एतबार नहीं है। वक़द ज़हब जमाअतुन इला तहसीनिहा, कह रहे हाँ, बाज़ मुहद्दिसीन किराम ने इसको हसन लिगैरिही ज़रूर करार दिया, जैसे इब्न हजर वगैरह, लेकिन वो इस्तिदलाल कमज़ोर है। कह रहे वल अहादीस अस्सहीहा लैसा फ़ीहा मसहुल वजह बाद दुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसार जो सही सनद और मतन में साबित है, उसमें इस चीज़ का सबूत हमें नहीं मिल रहा होता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथों को फेरा। कह रहे इसलिए फ़मन मा साहा फला हरजा, अगर किसी अवाम में से कोई मसा कर रहा है कोई मसला नहीं। कह रहे वमन तरका फहुवा अफज़ल, लेकिन कोई जिसको छोड़ेगा वो अच्छा काम कर, ज़्यादा अफजल काम करेगा, लोग इसको सुन्नत ना समझें नबी अलैहिस्सलाम की। इसी तरह मोहम्मद बिन साले उसैमीन साहब को भी देखेंगे, वो जिक्र करते हैं वल्लज़ी अरा फ़ी मस्हिल वज्ह बिल यदैन बाद दुआ अन्नहु लैसा बिसुन्नह, कह रहे हैं कि दुरुस्त मसला हमारे नज़दीक यही है कि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करार नहीं देना चाहिए, बस इस चीज़ की एहतियात चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं, बहुत सी रिवायात पर इख्तलाफ हो जाता है उलमाए किराम का, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि उम्मत का एक तामुल रहा है उस पर। हाँ, कश्मकश ये होती है कि सदर अव्वल के तामुल की गवाही हमें नहीं मिल रही होती, इसलिए हम उसकी निस्बत नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जज़मी तौर पर सुन्नत की नहीं कर सकते, या हमें रिवायात ऐसी नहीं मिल रही होती जिससे इनफ हम शवाहिदात पकड़े कि हाँ भाई इस काम को हम सुन्नत डिक्लेयर कर सकें या ना कर सकें।
लेकिन बदकिस्मत ये कि हमारे यहाँ बिल्कुल झगड़े किए जाते हैं ऐसे मसलों को लेकर, और एक भाई तू सुन्नत काम कर रहा है, दूसरा कहेगा नहीं तू बिदत काम कर रहा है। ना ये बिदत है ना ये सुन्नत है, यही जुमला मैंने आपसे जिक्र कर दिया। ये हरम के उलमा है बड़े बड़े, शेख इब्न बाज़ साहब का जुमला लैसा बिदा, इसको बिदत नहीं बोलना चाहिए, और मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन का जुमला मैंने बता दिया इन्नहु लैसा बिसुन्नह, इसको सुन्नत भी नहीं कहना चाहिए। ना नबी अलैहिस्सलाम से साबित चीज़ है, ना अवाम कर रहे हैं, हम इसको बिदत ही बोलते चले। समझा दे बस कि नबी अलैहिस्सलाम की जानिब इसकी निस्बत ना करें। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह।